वही मैं बात कर रहा था कि मुश्किल ज़रूर होता है किसी भी जो है ना वो कैप्टन्स के लिए कि ऑब्वियसली इसको कम अपॉर्चुनिटी मिली होती है। लेकिन आई थिंक मैं समझता हूँ कि देखें अब ये पीसीबी का है कि पीसीबी देखें वो जिस जगह पे बैठे हैं उनको पता है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर कर सकता है कौन बेहतर नहीं कर सकता। ऑब्वियसली उनकी कोई सोच होगी, जो भी उनकी सिलेक्शन कमेटी है तो आपको पता है कि उन्होंने जो भी अपनी राय दी होगी वो सोच समझ के दी होगी। बहुत सारे सीनियर प्लेयर जो हैं वो सेशन कमेटी में मौजूद है। आई थिंक अब देखें जो भी फैसला हो गया आई थिंक हमें अब उसको बैक करना चाहिए। और जैसे बाबर आजम कैप्टन बने हैं, अब उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है और उनको हमें गुड लक कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीब तरीन समझे जाने वाले जो साफी हैं उनकी जानिब से छोड़ा जा रहा है और इस वक्त ये बात की जा रही है कि चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एक नई पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट करने का फैसला कर लिया है और वो है वर्कलोड मैनेजमेंट या रोटेशन पॉलिसी। सो इस पॉलिसी के तहत जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड की सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करेगा, यानी कि एक मैच में शाहीन को खिलाया जाएगा तो दूसरे मैच में नसीम शाह को खिलाया जाएगा और दोनों का वर्कलोड जो है वो मैनेज किया जाएगा। तो वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए या रीअपॉइंट होने वाले जो कप्तान बाबर आजम है उनके हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त ये सोच विचार चल रही है कि जो बाबर आजम है उनकी जगह रोटेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए किसी और कप्तान के बारे में सोचा जाए और किसी और कप्तान को जो चांस है वो न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान दिया जाए। सो ये जो एक नई इस वक्त मार्केट के अंदर खबर इन हुई है कि जब शाहीन अफरीदी को पता था कि बाबर आजम को गलत तरीके से हटाया जा रहा है, अगर वो इस साजिश में मुलविस नहीं थे तो खुशी खुशी ये ओहदा क्यों कबूल किया था। जब उनकी व्हाट्सएप चैट लीक की जा रही थी, जब उनको दौरान टूर्नामेंट प्रेशराइज किया जा रहा था कि अगर अच्छे नतीजे ना हुए तो हम वर्ल्ड कप के बाद कप्तान तब्दील कर देंगे, टूर्नामेंट के दौरान इस तरह के भोंडे बयान कोई नहीं देता। अब ये ज़का अशरफ से कोई पूछे जो भंड मार के गए हैं, इसका जवाब दे कौन होगा। उस बंदे ने एक ऐसे खिलाड़ी को जो जहनी तौर पर अभी बच्चा है उसको कैप्टन बनाया, जिसकी कारकर्दगी का, जिसकी फिटनेस का लेवल ये है कि हर अहम मौका पर वो अनफिट हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, उन्होंने भी बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के कैप्टनसी के ऊपर बड़ा बयान दे दिया, जहां पर उनका कहना है कि इन दोनों को समझना चाहिए कि कैप्टनसी किसी को भी परमानेंट नहीं दी जाती। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही है जो कि डिसीजन लेता है कि किसको कैप्टन बनाए या ना बनाए। जहां पर सरफराज अहमद एक सक्सेसफुल पाकिस्तान के कैप्टन थे, पर उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा ऐसे निकाला गया जैसे कि उन्होंने कुछ पाकिस्तान के लिए किया ही नहीं हो, और इसलिए उन्होंने इन दोनों को सलाह दी कि अगर इनको पाकिस्तान का भला करना है कि एक दूसरे के अगेंस्ट ना खेलकर एक दूसरे के साथ खेलना होगा, नहीं तो अगर ऐसे ही फाइट इन दोनों के बीच में चलती रही तो पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हो जाएगा। पर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक सलाह दे दी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। यंग प्लेयर को 5 मैचों के बाद ही अपने कप्तानी से हटाना ठीक बात नहीं है, क्योंकि वो उस टीम के अगेंस्ट हो जाता है और वो ऐसी बात ना कर दे जिससे पाकिस्तान को आने वाले दिनों में भुगतना पड़े। यही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। अच्छा, अब ये जो कप्तानी का चल रहा है, बाबर शाहीन को सिर्फ 5 मैचेस के बाद हटा दिया, आपको बतौर कप्तान क्या लगता है, क्या लंबा रन देना चाहिए था? 5 मैचेस तो कुछ भी नहीं होते किसी का फैसला करने के लिए। देखिए अब तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ अली भाई अब तो ये फैसला हो गया। ऑब्वियसली देखें किसी भी खिलाड़ी के लिए, कैप्टन के लिए बहुत नहीं, मैंने ये सवाल नहीं किया। मैं सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि 5 मैचेस की बुनियाद पे वही मैं बात कर रहा था कि मुश्किल ज़रूर होता है किसी भी जो है ना वो कैप्टन्स के लिए कि ऑब्वियसली इसको कम अपॉर्चुनिटी मिली होती है। लेकिन आई थिंक मैं समझता हूँ कि देखें अब ये पीसीबी का है कि पीसीबी देखें वो जिस जगह पे बैठे हैं उनको पता है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर कर सकता है कौन बेहतर नहीं कर सकता। ऑब्वियसली उनकी कोई सोच होगी, जो भी उनकी सिलेक्शन कमेटी है तो आपको पता है कि उन्होंने जो भी अपनी राय दी होगी वो सोच समझ के दी होगी। बहुत सारे सीनियर प्लेयर जो हैं वो सेशन कमेटी में मौजूद है। आई थिंक अब देखें जो भी फैसला हो गया आई थिंक हमें अब उसको बैक करना चाहिए। और जैसे बाबर आजम कैप्टन बने हैं, अब उनके पास एक्सपीरियंस मौजूद है और उनको हमें गुड लक कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लिए। तो जो स्टेटमेंट उन्होंने दी कि जो कुछ भी हुआ है इसमें बाबर आजम ने दोस्ती होने के बावजूद जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनसे बदला ले लिया है,
तो अब एक नया शोशा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीब तरीन समझे जाने वाले जो साफी हैं उनकी जानिब से छोड़ा जा रहा है। और इस वक्त यह बात की जा रही है कि चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एक नई पॉलिसी जो है वो इंप्लीमेंट करने का फैसला कर लिया है और वो है वर्कलोड मैनेजमेंट या रोटेशन पॉलिसी। सो इस पॉलिसी के तहत जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड न्यूजीलैंड की सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को एक दूसरे के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करेगा, यानी कि एक मैच में शाहीन को खिलाया जाएगा तो दूसरे मैच में नसीम शाह को खिलाया जाएगा और दोनों का वर्कलोड जो है वो मैनेज किया जाएगा। तो वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए या रीअपॉइंट होने वाले जो कप्तान बाबर आजम है उनके हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त ये सोच विचार चल रही है कि जो बाबर आजम है उनकी जगह रोटेशन पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए किसी और कप्तान के बारे में सोचा जाए और किसी और कप्तान को जो चांस है वो न्यूजीलैंड सीरीज के दौरान दिया जाए। सो ये जो एक नई इस वक्त मार्केट के अंदर खबर इन हुई है, यहाँ तक कि बाबर आजम की जो कप्तानी की रिटर्न है उसके हवाले से अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाबर आजम को कप्तानी के हवाले से जो फैसला किया गया है वो कितना सही है या कितना गलत है। लेकिन अहम बात यह है कि जब शाहीन अफरीदी को पता था कि बाबर आजम को गलत तरीके से हटाया जा रहा है, अगर वो इस साजिश में मुलविस नहीं थे तो खुशी खुशी ये ओहदा क्यों कबूल किया था। जब उनकी व्हाट्सएप चैट लीक की जा रही थी, जब उनको दौरान टूर्नामेंट प्रेशराइज किया जा रहा था कि अगर अच्छे नतीजे ना हुए तो हम वर्ल्ड कप के बाद कप्तान तब्दील कर देंगे, टूर्नामेंट के दौरान इस तरह के भोंडे बयान कोई नहीं देता। अब ये ज़का अशरफ से कोई पूछे जो भंड मार के गए हैं, इसका जवाब दे कौन होगा। उस बंदे ने एक ऐसे खिलाड़ी को जो जहनी तौर पर अभी बच्चा है उसको कैप्टन बनाया, जिसकी कारकर्दगी का, जिसकी फिटनेस का लेवल ये है कि हर अहम मौका पर वो अनफिट हो जाता है। आप देख लें कि T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल अगर उसमें शाहीन अफरीदी आखिरी ओवर करा लेते तो पाकिस्तान टीम की जो फतह थी उसके चांसेस बहुत ज़्यादा थे। जब वो बॉलिंग करा रहे थे तो मोइन अली या दीगर जो इंग्लिश बैट्समैन थे वो रन्स नहीं कर पा रहे थे और उनके ऊपर दबाव बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही पार्ट टाइमर इफ्तिखार अहमद आए, सूरत हाल बदल गई और मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। इस तरह पाकिस्तान टीम चैंपियन बनते बनते रह गई। और मीडिया पर सर हम सब ये समझते हैं कि मामले को अच्छी तरह हैंडल नहीं किया गया। सेम आपके साथ भी हुआ था कि आउट ऑफ 37 यू हैव वन 29 मैचेस, और जिस तरह आपको कप्तानी से हटाया, एक आम आदमी का दिल फिर टूटा उस वक्त कि सरफराज को कप्तानी से हटा दिया इस अचीवमेंट पे। सरफराज की क्या फीलिंग थी उस वक्त जब मुझे कप्तानी से हटाया? देखिए ऑब्वियसली मुझे पता तो चल गया था कि क्या हो रहा है, क्योंकि कप्तानी से तो खैर बाद में हटाया था, लेकिन जो मामला हुए थे उस वक्त तो पता चल गया था। तो ऐसा कुछ जब आपको पता चल जाता है तो आप बंदा टीम ताउन नहीं कर रही थी? नहीं, टीम के तो कोई ताल्लुक का मसाइल थे नहीं, ऑब्वियसली बोर्ड के मसाइल नहीं, तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाता है। आपको पता है हर चीज़ तो आजकल मीडिया में आ जाती है, तो आपको रियलाइज़ हो जाता है कि भाई के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं था। ऑब्वियसली वो वसीम खान साहब आए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे। मैंने कहा जी ठीक है जी, जैसा आपकी मर्जी। तो ऐसे कोई परेशानी नहीं अली भाई, और अल्लाह ताला का शुक्र। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे दिमाग में शुरू से ये था कि चीज़ें हमेशा आपके साथ नहीं चलेंगी, चीज़ें आती जाती है नहीं, तो हम उस चीज़ के लिए तैयार थे बिल्कुल। और जब कैप्टन थे या खेल भी रहे थे तो उस जगह पे लेके ही नहीं गए अपने आप को कि बाद में कभी परेशानी का सामना करना पड़े। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कभी ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई। और ड्रॉप हुए, फ़ौरन डोमेस्टिक के मैचेस खेले, T20 टूर्नामेंट था, फ़ौरन जाके अपनी टीम के पार्टिसिपेट किया, सिंध से खेल रहे थे। उसके बाद फर्स्ट क्लास का टूर्नामेंट हुआ, वो खेलना मुझे याद है कि आप स्टेट बैंक में भी आप आगे रनिंग वगैरह बिल्कुल। तो वो कभी भी ऐसा कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं रही।